रहमत, जी भैया। ये क्या कर रहे हो? जूते पॉलिश कर रहा हूँ। अरे वो तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन कुलसूम कहाँ है? तुम खुद क्यों कर रहे हो? वो मैंने सोचा कि मैं अपने काम खुद ही कर लिया करूं। बीवी को नौकर समझना कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये तो कह रही थी मुझे कि मैं कर देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, तो मैं खुद कर रहा हूँ। चलो, अच्छी बात है। आपने बीजान से झूठ क्यों बोला? इस डर से कि कहीं मैंने सच बता दिया तो बीजान तुम्हें घर से ना निकाल दें। अच्छा, कितना एहसास करने लगे हैं आप मेरा। बस मैंने बदल ली अपनी जिंदगी। झूठ। आपने बीजान को सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपकी बेइज्जती हो जाती, वो इसलिए क्योंकि आपकी बीवी ने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। सच कह रही हूं ना मैं जरा बीजान को नाश्ता दे दूं। ये क्या बात हुई खाला? आप कम से कम बता तो देती, आप बिना बताए क्यों चली गई? खाला, मैं और नेमत आपको एयरपोर्ट ही छोड़ने आ जाते। अब मैं क्या कह सकती हूँ? जैसा आपको ठीक लगा वो आपने किया। चलें, अब क्या एतराज करूं मैं। आप अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज। तैयार नहीं हुई तुम? देर हो रही है। ओह हाँ, बस 2 मिनट। क्या बात है, सब ठीक है ना? परेशान लग रही है। खाला वापस चली गई है, वो भी बिना बताए। क्यों? हाँ, वो आमिर के इशू को लेके मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टेंस थी, इसीलिए। चलो, जो उन्हें बेहतर लगा उन्होंने किया। तो तुम इस मामले में ज्यादा टेंशन मत लो, छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, आयजा आई थी कमरे में? नेमत, क्या है ये लड़की? आई थी वो यहाँ और मुझसे माफी मांग रही थी। Would you believe कि वो मेरे पैरों में बैठकर रो रही थी? चलो कर दो माफ यार, चलिंदा है बहुत, मुझसे भी कह रही थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो वो कोई बाइपोलर लगती है। नहीं ऐसा नहीं है यार, बस बेचारी यतीम है, बचपन से यहाँ रही है, माँ बाप थे नहीं उसके। बस हम सब लोग अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ रहे हैं, फंसे रहे, कोई टाइम नहीं दे सका उसको। अकेला फील करती थी शायद, इसलिए चिड़चिड़ी हो गई बस, और कुछ नहीं। well, ये भी हो सकता है। पर खैर तुम घर में होती हो तो थोड़ा टाइम ले दिया तो उसको दिल बहल जाएगा और अकेला नहीं फील करेगी। अरे नेमत, मुझे तो डर लगता है उससे बात करते हुए। पता नहीं वो कौन सी बात को पकड़ के इश्यू बना दे और अपने ही दिमाग में क्या सोच के उस पर अमल करना शुरू कर दे। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी यार, मत सोचो ऐसा। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तो शफकत भाई को दिखाना है तुम्हें, और अहमद भाई भी ऑफिस गए हैं। बस रेडी होकर आ रही हूँ।
इतनी सुनी सुनी आंखें तुम्हारी, जरा सी भी मोहब्बत नहीं है इनमें। मुझसे दूर चल गए थे तुम। तुम तो ऐसे ना थे नीमू, तुम तो ऐसे ना थे। तुम तो ऐसे ना थे नीमू। मुझे जब ये ख्याल आता है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो तो मुझसे नफरत होती है। तुम्हें पलट कर आना होगा नीमू, मेरे होके तुम्हें वापस आना होगा। ये कैसी आवाज है? ये आवाज तो आजाद की। आयजा, क्या हुआ? क्या कर रही हो? हुआ था मेहनत की तस्वीरें इकट्ठी कर रही थी तो गिर के टूट गई। ऐसे थोड़ी कांच उठाते, अगर लग गया तो देखा, लग गया ना, दिखाओ। आप ही तस्वीरें इकट्ठी क्यों कर रही थी? तो वो क्योंकि अब मैंने जाना है तो सारी तस्वीरें नेमत को देनी थी। तुम नेमत से इतना प्यार करती थी, तुमने बीजान को बताया क्यों नहीं? आप भी वो मुझे भी तभी पता चला जब वो किसी और का हो गया था। देखो आयजा, अब हम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तुम्हारी बात भी पक्की कर दी है बीजान ने। आप भी इसीलिए तो ये सारी चीजें हटा रही हूँ, ना नजरों में रहेगा और ना ही दिल का जख्म हरा होगा। प्राइसेस की बात नहीं है, वो उनसे तो बात हो जाएगी, तो बड़ी बात थोड़ी है। सर ये डिटेल्स। थैंक यू, मैं कॉल बैक करता हूँ। क्या चीज रख ली है शफकत ने? लगता है इसके सारे शौक ही खत्म हो गए। सर आपने मुझे कुछ कहा? नहीं ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा बात सुने, अखबार में एक ऐड है, हमें फीमेल स्टाफ की जरूरत है, ठीक है? लेकिन इसके लिए तो सर शफकत परमिशन देंगे सर। तो मैं क्या हूं? आप भी सर हैं सर। तो बस ठीक है, बात खत्म। हेलो। मुबारक हो दोबारा से अपने मुकाम पर वापस आना। थैंक्स, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? बस देख लें हम कितनी नजर रखते हैं आप पर। किसी दिन ट्रीट होनी चाहिए यार। किसी दिन क्यों, आज ही लंच करते हैं, टाइम भी हो गया और भूख भी लगी हुई है। ओके बताओ कहाँ? जहां अक्सर दो दीवाने मिलते हैं। बस मैं निकलने लगा हूं, I'll see you in 30 minutes, ठीक है? ओके। अच्छा मैं भी लंच पे जा रहा हूँ, ये फाइल मैं आके देख लूंगा। और आप वो इश्तिहार वाला काम करें, मेरा कोई फोन आया तो उन्हें कहें कि मैं लंच पे हूँ, ठीक है? ये क्या है? मैं खाना लाई हूँ आपके लिए। खाना? लेकिन मुझे तो भूख नहीं है। सुबह जो नाश्ता किया था वही अभी तक हजम नहीं हुआ, इसीलिए तो डॉक्टर के पास जा रहा था। अब्बा जी ने ना एक देसी फक्की बना के दिया मुझे, वो भी साथ लाई हूँ मैं। वो खाएं और फिर देखें कैसे भूख लगती है आपको। क्या स्टूपिड बातें कर रही हो तुम? ये ऑफिस है, घर नहीं है। मुझे भी पता है ये ऑफिस है, घर नहीं।
और आपको भी पता होना चाहिए, मैं बीवी हूं आपकी, कोई मुलाजिमा नहीं। शफकत भाई नहीं आए अभी हॉस्पिटल से? नहीं मैम। ये खाना लगा दो। किसका मैसेज है? एहसन का। अच्छा, क्या कह रहा है? कल उसकी बर्थडे है ना, अच्छा, तो विश कर दो। अब मैंने रिप्लाई कर दिया है ना, तो बार बार तंग करेगा, शुरू हो जाएगा। लो आ गया मैसेज। आप क्या कह रहे हैं? मैं बताती हूँ कि उसने क्या लिखा है। तुम्हें कैसे पता? उसने लिखा है कि जानू, मैं अपनी बर्थडे तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। तुम कैसे जानती हो? जब लड़की किसी लड़के के साथ चैट करती है तो इस किस्म की बातें करती है। हाँ, यही लिखा है। अच्छा बताओ, अब इसे क्या रिप्लाई करना चाहिए? मैं नहीं आ सकती। हाँ, यही होना चाहिए। अरे तुम दोनों तो बहुत तेज हो गई हो। अब उसने लिखा है कि मैं अपनी बर्थडे नहीं मनाऊंगा। हाँ, यही लिखा है। जी, यही लिखा है। इसका जवाब मैं बताती हूँ। तुम कहो बी जान इजाजत नहीं देंगे। तो आयजाद, ऐसे करो, कोई बहाना बना दो। पर क्या बहाना करूं यार? अब इसका जवाब तुम दोनों बैठ के सोचो। मैं देखूं जरा शफकत आए या नहीं। क्या? तो कब मिलने जा रही हो आयजा? कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वैसे पूछ रही हूँ, किसी को साथ लेकर तो जाओगी ना? कहो तो मैं चलती हूँ। चलो, मर्जी है तुम्हारी। खाना तो मजे का था, लेकिन पेट में पता नहीं अजीब गड़बड़ सी महसूस हो रही है। थोड़ी सी पक्की और खा ले। नहीं 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 नहीं, इतना ही काफी है, वरना और भूख लग जाएगी। तो मैं फिर खाना ले आऊंगी। बस आज ले आई हो ना, इसके बाद कभी ऑफिस नहीं आना खाना लेकर। वो क्यों? कहा है ना। रहमू जी, घर की मुर्गी को दाल बराबर ना समझे। और वैसे भी बाहर के खाने खाने से हाजमा ज्यादा खराब होता है, इसलिए अब रोजाना दोपहर का खाना घर से ही आया करेगा। हाँ तो ठीक है, सुबह दे दिया करना, मैं साथ ले आया करूंगा। क्यों? मेरा ऑफिस आना आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा अभी जाओ, मुझे बहुत सारा काम करना है। ठीक है, मैं घर जाती हूँ। और क्या कहा डॉक्टर ने? अभी कह रहे हैं कि मुसलसल 3 दिन तक इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट चलेगा, साथ में मेडिसिन। वेन में जो खून जम चुका है उसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि ऑपरेट करना है या फिर मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। मेडिसिन के साथ साथ मरीज की अपनी हिम्मत भी चाहिए होती है। हाँ ठीक कह रही हो। पहले दिल नहीं चाहता था, लेकिन अब दिल चाहता है कि मैं अपने कदमों पर चलूं। और
कोई मेरे साथ कदम मिलाकर चले। सच कह रहे हो? सच सारा, पहले जिंदगी की ख्वाहिश मर गई थी और अब मरने से डर लगता, जीने को जी चाहता। जानती हो, मेरी जिंदगी की इस सबसे बड़ी तब्दीली में तुम्हारा हाथ। मेरा हाथ? वो कैसे? सादिया के जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा रह गया था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे जीने का सहारा मिल गया। जानते हो शफकत, हाशिम की मौत के बाद जैसे मैं भी जीना भूल गई थी। यहां सिर्फ इसीलिए आई थी कि मीजान और तुम लोगों से आखिरी बार मिल लूं। लेकिन जब तुम्हारे दुख देखे, तुम्हारी तकलीफ देखी, तो वापस नहीं जा सकी। लारा, क्या ऐसा मुमकिन है कि जिंदगी के सफर में हम कदम से कदम मिलाकर चलें? चाहती तो मैं भी ऐसा ही हूं। लेकिन ये फैसला अपनी जान ने करना है। तुम मीजान से बात करो। मैं बात करूं? मुझसे नहीं होगी ये बात। क्यों? मीजान क्या सोचेंगी? कितनी बेशर्म लड़की हूं मैं, अपने मुंह से अपनी शादी की बात कर रही हूँ।